हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो ए बराबर मान लीजिए कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 और 4 दिया हुआ है। तो हमेशा मैट्रिसेस हमारा बिग ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसी को ऐसे डिनोट किया जाता है मैट्रिसेस को। इस ऊपर वाले को रो कहते हैं गाइस। ये रो है हमारा, ये रो है। अब मान लीजिए ए बराबर नीचे फिर यही डिजिट लेते हैं गाइस, सेम 1 2 3 और 4। तो जो ये नीचे की ओर आ रहा है ना, ये लंबाई परपेंडिकुलर, ये जो नीचे आ रहा है इसे कॉलम कहेंगे हम लोग। ये कॉलम है। ये 2 रो, क्योंकि देखिए ऊपर 1 1 2, ये 2 रो 2 कॉलम, यानी 2 रो और 2 कॉलम का ये मैट्रिसेस है। ये हमारा क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिसेस है। रो को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड रो को R2 को। रो को हम लोग डिनोट करते हैं R से और कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं C से। ये C1 हो गया हमारा, ये C2 हो गया। अब बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यूनिट का मतलब 1, आइडेंटिटी का मतलब 1। समझ में आ रहा होगा गाइस। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, 1, आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। यानी जो मैट्रिसेस हमारे 1 0 0 1 के फॉर्म में रहेगा उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स हमें ए बराबर दिया रहेगा 1 2 3 4, ये हमारा 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है गाइस। कभी कभी हमें 3 रो 3 कॉलम का दे सकता है फ्रेंड्स, 4 रो 4 कॉलम का दे सकता है। लेकिन इंटर लेवल पर अधिकतर हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगा या तो 2 रो 2 कॉलम का मिलेगा या 3 रो 3 कॉलम का ही मिलेगा। अब 3 रो और 3 कॉलम वाला देख लेते हैं मैट्रिसेस को। तो मान लीजिए बी बराबर हमें दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 5 6 7 8 और 2 0 1। ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स है। ज़रूरी नहीं एक जीरो रहे तो उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए देख लीजिए 1 होगा तभी वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। पूरा का पूरा 1 होना चाहिए और 1 के अलावा कोई अगर डिजिट होना चाहिए तो वो 0 होना चाहिए। उसके अलावा और कोई डिजिट रहेगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स में नहीं आता है। पहले देख लेते हैं ये कितने रो वाला है। ये 3 रो है इसमें। ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है। इसका कॉलम कितना है, तो 3 कॉलम है। ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। C1 C2 C3 को कॉलम से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए बराबर हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, यही वाला ले लेते हैं। 1 2 और 3 4 को ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1 2 और 3 4 हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको बोल रहा है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में बदलें। तो आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए, इसे बनाने के लिए तरीका हमारा सॉल्यूशन बराबर लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए बराबर हम लोग ये 1 2 और 3 4 को उतार लेंगे। देखिए यहाँ 2 और ये 3 की जगह पे हमें 0 चाहिए। इसे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस रो को R2 रो कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं। ये R2 रो है हमारा, ये R1 रो है और ये C1 हमारा कॉलम है, ये C2 कॉलम है। तो R2 यानी R2 कॉलम में हम लोग माइनस कर देंगे। R2 से हम लोग माइनस करेंगे। इस तरह लिखना पड़ेगा, आपको डिनोट करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। R2 कॉलम में हम लोग माइनस करेंगे 3R1 से। जब हम लोग यहाँ 3R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R2 में माइनस कर देंगे, कहने का मतलब यहाँ पे जब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3R1, ये R1 इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये बराबर हमारा, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें 3 दे देगा गाइस, और ये हमें 6 दे देगा, और ये हमारा 3 और 4 रहेगा। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करें, इस तरह नहीं लिखना है। देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा ऐसा हो गया। जब इसको इससे फिर माइनस भी तो करना है, यहाँ पे आपको हिंट दे रहे हैं। ये बराबर हमारा जो फाइनल यहाँ पे रहेगा आंसर, ये 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में 3 घटा देंगे, यानी ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 देगा हमें।
और ये हमें -2 देगा। जब ये 4 है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में जब 4 को घटाएंगे तो हमें -2 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे 2 हमारा रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 है, तो इस 2 को क्या करें, पहले इसको हमको -2 को बनाना होगा, 1 बनाना होगा हमें। इस -1 को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R2 में हम लोग सेकेंड रो में हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे, तो a बराबर हमें 1 2 0 और यहाँ 1 मिलेगा। जब इसे डिवाइड करिएगा तो माइनस माइनस खत्म और 2 और 2 खत्म, यहाँ 1 मिलेगा हमें डायरेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में गाइस हम लोग यहाँ पे इसमें लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कि R1 में हम लोग माइनस करेंगे -2 R2 को। जब इस 2 R2 के 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ले जाकर माइनस करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ 0, ये हमें 1 दे देगा, जो कि ये हमारे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, 1 रहेगा, 2 है और 3 और 7 है। फिर इसको बनाना है हमें यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। ए बराबर हमें ये दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर दिया है, या बी बराबर मान लेते हैं 1 2 3 7 है। तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर R1 में हमें यहाँ माइनस करना होगा, R2 में पहले हमें माइनस करना होगा, फिर R1 में माइनस करना होगा। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R2 में हम लोग सेकेंड रो और ये फर्स्ट रो है। R2 में हम लोग माइनस कर रहे हैं 3R1 से। जब ऊपर में 3R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ R2 हमारा 3 और 7 है, यहाँ इस वाले को हम सिर्फ लेंगे और यहाँ 3 लेंगे क्योंकि यहाँ 1 है। तो यहाँ 3 माइनस जब 3 इंटू 1 करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे 0 दे देगा, और सेकेंड वाले के साथ जब करेंगे हम लोग तो हमारा R2 7 है और -3 इंटू 2, R1 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। 7 में से जब 6 जाएगा तो हमें 1 देगा। तो यहाँ b बराबर हमारा वैल्यू निकल के आया 1 2 और यहाँ 0 और यहाँ 1 आया। सेकेंड स्टेप में हम लोग R1 है जो कॉलम हमारा, R1 में हम लोग माइनस कर देंगे 2R2 से। जब यहाँ 1 में 0 माइनस करेंगे गुना करके तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि हमें 1 ही मिलेगा, लेकिन जब 2 में माइनस करेंगे 2 इंटू 1 करके तो हमें यहाँ पे 0 दे देगा, यानी b हमारा यहाँ पे 1 0 और 0 1 आ जाएगा। ये हमारा मेन स्टेप है गाइस, ये हम हिंट के लिए बता रहे हैं, ये हमारा हिंट है गाइस ये वाला। लेकिन ये आपको स्टेप लिखना, ये आपका स्टेप है, इसके बिना आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा एग्जाम में इंटर के। 1 0 1 0 1 ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान होती है, यूनिट मैट्रिक्स कहिए या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए, इसी की पहचान होती है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 2 -3 और 4 और 5 है, यानी 2 और -3 हमारा फर्स्ट रो है और 4 और 5 हमारा सेकेंड रो है। 2 और 4 हमारा कॉलम यहाँ से हो गया, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है। तो इसे बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में हम इसके लिख देंगे। मान लीजिए इसे a बराबर मान लेते हैं या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। तो इसे 2 -3 4 और 5 को बनाते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 0 चाहिए हमें और यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। ये हमेशा याद रखना, यहाँ और यहाँ 1 चाहिए और यहाँ हमें 0 चाहिए। 0 बनाने के लिए इसे कैसे बनाएंगे हम, इसे 0 बनाने के लिए देखिए ऊपर हम यहाँ 1 बनाने के लिए ऊपर 2R1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इधर घटा देंगे सेकेंड रो में, यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। चलिए ऐसा ही करते हैं। तो R2 में हम लोग माइनस करेंगे, R2 यहाँ लिखेंगे तो वही यहाँ पे लिखाएगा वही चीज़। सेकेंड रो यहाँ लिखेंगे तो सेकेंड रो यहाँ लिखना होगा और माइनस करना होगा जो हमें कॉलम रो से या कॉलम से वो यहाँ लिखेंगे हमने। तो 2R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a बराबर हमारा ऊपर वाला तो सेम उसे रहेगा, जो भी काम कर रहे हैं हम सेकेंड रो में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखाएगा उसी में काम होता है। तो जब इसमें 2R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 0 हो जाएगा और ये 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और माइनस प्लस 6 और 5 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे हमें 11 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जब यहाँ पे 0 होगी, अब हमें यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है। तो पहले यहाँ पे आसान होगा हमें सेकेंड रो वाले में, क्योंकि यहाँ 11 है, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ R2 में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो ये बराबर हमारा 2 रहेगा -3 रहेगा। 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो हमें 0 ही देगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हमें 1 दे देगा। तो 1 हो गया। सेकेंड रो का हमारा काम हो गया। यहाँ 0 चाहिए तो आ गया, यहाँ 1 चाहिए तो आ गया। अब हम लोग फर्स्ट रो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 लाना है तो सेकेंड रो में से हम इसको जोड़ देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और -3 और +3 कट के यहाँ पे 0 दे देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 में हम लोग जोड़ रहे हैं 3 R2 को, तो A बराबर हमारा 0 और यहाँ 1 सेकेंड रो का काम नहीं, तो यहाँ सेकेंड रो उतार देंगे चिपचनी। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके दिए तो हमें 2 ही रहेगा, और जब इसको करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो 3 हो जाएगा और यहाँ -3 है, ये प्लस 1 कट के हमें यहाँ पे 0 दे देगा। अब लास्ट स्टेप है गाइस, आपको पता होगा यहाँ 2 है, 2 को हटाने के लिए हम लोग चुपचानी R1 से 2 में डिवाइड कर देंगे तो हमें चुपचानी यहाँ पे 1 मिल जाएगा। A बराबर यहाँ पे 1 0 और 0 1, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो आ गया। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आपको 3 एग्जाम्पल से समझा चुके हैं कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी कैसे बनाया जाएगा जब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा। ये 2 रो और 2 कॉलम का था। अब हम लोग 3 रो और 3 कॉलम का देखेंगे। ऊपर R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये C1 C2 और C3 है, यानी ये 3 रो और 3 कॉलम का है। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें डायगोनल पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। तो इसे बनाने के लिए R1 में पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 में माइनस कर देंगे R2 को। जो ये R2 है ना, इसको ले जाके R1 में माइनस कर देंगे। जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो 0 में जब माइनस करेंगे ये, तो यहाँ पे हमें -1 दे देगा, क्योंकि जब 2 को 1 में माइनस करेंगे तो -2 होगा, और 3 को जब 2 में माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमें -1 देगा। और R2 वाले को लिख देंगे क्योंकि R2 का यूज हुआ नहीं है यहाँ पे, तो R2 जैसा था वैसे ही रहेगा हमारा। ये फर्स्ट स्टेप में हमारा काम हो गया। ऊपर में 1 और 1 चाहिए था, हमें मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम R2 में R1 को जोड़ेंगे। जो ये R2 है ना, इसमें R1 को जोड़ेंगे। तो काम यहाँ पे R2 का हो रहा है, तो R1 को यहाँ पे उतार देंगे। चलिए हम लोग जब इसमें जोड़ेंगे R2 में R1 को, तो यहाँ 0 दे देगा हमें। जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 1 दे देगा, कि प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा प्लस में पॉजिटिव। और इसमें जब जोड़ेंगे हम इसको तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। 3 1 और 1 हमारा थर्ड रो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई यूज हुआ नहीं है फिलहाल। और थर्ड कॉलम को लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, और यहाँ 1 तो है ही हमारा। तो और थर्ड में हम 3R1 को मल्टीप्लाई कर कर जोड़ देंगे। जब इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 कट के यहाँ 0 दे देगा। जब इसको करेंगे यहाँ पे तो ये हमें -2 दे देगा, और ये यहाँ पे हमें -2 मिलेगा। जब फर्स्ट और सेकेंड रो का यूज नहीं, तो फर्स्ट और सेकेंड रो को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, सेकेंड रो भी उतर जाएगा। जब थर्ड रो के साथ करेंगे तो यहाँ 3 और -3 कट के 0 दे देगा हमें, और यहाँ 1 और -3 यहाँ पे हमें -2 दे देगा। और जब यहाँ पे करेंगे तो -1 में +3 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 दे देगा माइनस में। थर्ड वाले रो में सेकेंड वाले रो को घटाएंगे इसमें गए। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले रो को जैसा था हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, -1 और -1। सेकेंड रो का जब यूज करेंगे, यानी थर्ड रो का यूज, सेकेंड रो भी हमारा वैसे ही रहेगा 0 1 2। जब थर्ड में इसको घटाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पे R3 को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 2R2 के साथ,
यानी यहाँ 2 और 2 घट जाएगा, यहाँ पे 0 देगा हमें, और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये हमें 0 दे देगा, और यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यानी -6 हो जाएगा यहाँ पे गाइस। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, थर्ड वाले रो को सेकेंड रो से 2 से गुना कर कर इसे घटाएं। जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ +2 करेंगे गाइस तब ना यहाँ पे 0 देगा हमें, तो ये +2 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे -2 और +2 कट जाएगा, कट के हमें यहाँ पे 0 देगा। और जब इसमें 2 दूनी 4 और 4 में जब -2 करेंगे तो यहाँ पे हमें -2 मिलेगा, +2 मिलेगा। कॉलम नंबर थर्ड रो को थर्ड रो को यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे -1 -1 और -1, यहाँ 0 1 2, और यहाँ पे हमें 0 0 1 मिलेगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, सेकेंड रो में माइनस कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को, तो -1 यहाँ पे हमें मिलेगा ऊपर फर्स्ट रो में। और सेकेंड रो में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ 0 में 0 माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमें 0 ही मिलेगा, यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। लेकिन जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो यहाँ -2 और +2 रहेगा, तो यहाँ पे हमें 0 दे देगा, और नीचे 0 और यहाँ 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, तो हमें 1 1 1 मिल गया है, लेकिन हमारा जो ऊपर है ये -1, इसको हमें हटाना होगा। इसे हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 में हम लोग जोड़ देंगे R2 को। R1 में हम लोग R2 को जब जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा इसके साथ तो ये तो हमें -1 ही देगा फ्रेंड। लेकिन इसको जब जोड़ेंगे इसमें तो +1 और -1 कट के यहाँ पे हमें 0 दे देगा, और ये हमें -1 ही देगा। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0 0 और यहाँ 1 देगा हमें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस -1 को हटाना है हमें, यानी इसे 0 बनाना है फ्रेंड। तो 0 बनाने के लिए थर्ड वाले के साथ करेंगे इसे। तो R1 में हम लोग R थर्ड को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें -1 और 0, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमें -1 और +1 को जोड़ेंगे तो ये हमें 0 दे देगा। 0 1 0 और यहाँ 0 0 1 रहेगा। हमारा कंप्लीटली आ गया। यहाँ 1 1 1 चाहिए था डायगोनल पे, हमें मिल गया, लेकिन यहाँ -1 है। तो इस -1 को हटाने के लिए R1 में हम डिवाइड कर देंगे -1 से, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और हमें 1 0 और 0। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0 बाई समथिंग किसी को भी डिवाइड किया जाता है, हमें 0 ही मिलता है। यहाँ 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यूनिट मैट्रिक्स कहिए इसे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए, हमें मिल गया। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको कि कैसे निकाला गया है। जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा थोड़ा लॉन्ग जाता है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम की बात आती है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप R1 और R2 जो कॉलम होता है उसको सही से अगर घटाइएगा तब आपका आंसर डायगोनल या यूनिट मैट्रिक्स या फिर कि जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो वही हमारा आंसर आएगा। हमें वो इसके डायगोनल पे हमें 1 1 चाहिए, हमेशा आपको याद रखना है, और बाकी हर जगह हमें 0 चाहिए। बस इसी को याद रखना होता है यूनिट मैट्रिक्स। और इसी को लेने के लिए R1 में से R2 घटाते हैं, कभी जोड़ते हैं और कभी डिवाइड करते हैं। कभी कभी हम लोग कॉलम से भी ले सकते थे, कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन R1 से भी हम किए क्योंकि R1 में हमें 1 1 1 दिख रहा था, लेकिन इससे कॉलम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।